ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर होने वाले हमले और इसके नतीजे में 16 के करीब अफराद के हलाक होने वाली मिस्ट्री में सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस हमलावर का ताल्लुक आखिर किस मुल्क से था। क्या वो ऑस्ट्रेलिया से ही था या फिर किसी इस्लामी मुल्क से था। एक सवाल भारत के इर्द गिर्द भी उठने लगा, नवीद अकरम कौन है और उसका बेटा कौन था। ये सवाल सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगे तो खुद ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम को आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया कि इस हमलावर का ताल्लुक किस मुल्क से था और उस मुल्क के वजीर खारजा ने बाकायदा ऑस्ट्रेलवी हुकूमत और ऑस्ट्रेलवी तफ्तीशी हुकाम से राब्ता करके मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। इस हवाले से ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह बताया कि उनका राब्ता भारत के वजीर खारजा जयशंकर से हुआ है। जयशंकर ने खुद ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम से राब्ता करके उन्हें यकीन दहानी करवाई कि वो इस मुश्किल वक्त में ऑस्ट्रेलियावी हुकूमत और ऑस्ट्रेलियावी अवाम के साथ खड़े हैं और हर तरह की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं। एक सहाफी ने भी ऑस्ट्रेलियावी वजीर आजम से यह सवाल पूछा कि आप क्या समझते हैं कि इस हमलावर का ताल्लुक किस मुल्क से था। बहुत से लोग पाकिस्तान और इंडिया की आपसी जंग की बुनियाद पर एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, जिस पर उन्होंने कंफर्म किया कि इस हमलावर का इब्तदाई तौर पर ताल्लुक भारत से मालूम होता है। लेकिन इसमें यह वाज़ेह किया गया कि चूंकि ये दो हमलावर थे, जिनमें से एक शख्स 2001 में पैदा हुआ है, जिसकी उम्र 24 साल के लगभग बताई जाती है, ये ऑस्ट्रेलिया में ही पैदा हुआ था। इसका बाप ऑस्ट्रेलिया में लगभग 30 साल पहले आया और फिर वहां पर सेटल हो गया था। वो भारत से ऑस्ट्रेलिया आया या फिर भारत से पहले किसी और मुल्क के और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचा, ये एक सवाल है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने यह भी वाज़ेह किया कि 2019 में पहली दफा ये शख्स ऑस्ट्रेलियावी स्पाई एजेंसीज के रडार पे आया था और उसके बाद से इसे मुसलसल ट्रैक किया जा रहा था। जबकि एक नौजवान जिसका नाम नवीद अकरम है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, उसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी और उसे हमलावर के तौर पर पेश किया जा रहा था। इस नौजवान ने बाकायदा अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करके ये वाज़ेह किया कि वो 2018 के बाद ऑस्ट्रेलिया गया है और वो बाकायदा स्टडी वीजे पर ऑस्ट्रेलिया गया था, जहां उसने अपनी 4 साल डिग्री का रिकॉर्ड भी सामने रखा और अब ऑस्ट्रेलिया में वो जॉब कर रहा है, जिसका रिकॉर्ड भी उसने मुकम्मल तौर पर न सिर्फ सोशल मीडिया पर वाज़ेह किया बल्कि ऑस्ट्रेलिया की तहकीकाती एजेंसीज के भी सामने रख दिया है। ऐसे में भारतीय मीडिया को शदीद तरीन सुबकी का सामना करना पड़ा है, जहाँ उनके वजीर खारजा को खुद फोन करके ऑस्ट्रेलिया को यकीन दहानी करवाना पड़ी कि हमने ये दहशतगर्द अपने मुल्क में पाल रखे हैं और यहीं से वो दुनिया भर में जाकर दहशतगर्दी करते हैं। और अब चूंकि इंटरनेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा है, लिहाजा खुद भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ ताउन करने की यकीन दहानी करवाई है, क्योंकि खदशा ये है कि कहीं ऑस्ट्रेलियावी तमाम भारतीय नयाद लोगों को अपने मुल्क से बाहर ना निकालते।